Hello everyone. Today we discuss lesson number first, history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये हम इस लेसन में रीड करेंगे कि जैसे फर्स्ट हमने इससे पहले रीड किया था इंडिया में, वो केवल एक देश की स्टडी थी। अब हम जो है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ की स्टडी करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के कंट्री भी इंक्लूड हैं। फर्स्ट ये पिक आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें एक पिक है, जो ये वाली पिक है, इसमें एक हाथ में क्या है, बुक्स दिखाई गई हैं जो रिप्रेजेंट करती है ज्ञान का। ठीक है, अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic। यानी एक पेंटर आर्टिस्ट थे ये फ्रेडरिक सरियो। कब? 1848 में। फ्रांस के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने 4 जो है अपनी पेंटिंग जो बनाई, उसको में अपना जो एक सपन था उसको शो किया कि लोकतंत्र और सामाजिक गणतंत्र किस प्रकार से बन सकता है। एज ही कॉल्ड दैम द फर्स्ट प्रिंट, यानी पहली पिक्चर जो है ऑफ दिस सीरीज, ये जो फर्स्ट पेज पे हमें पिक दिखाई दे रही है, ये क्या शो करती हैं? शो दी पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दर्शाया गया है। मेन एंड वीमेन ऑफ लेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, कि स्त्री और पुरुष अलग अलग एज के हैं और सभी सामाजिक क्लासेस का मतलब अलग अलग, कोई अमीर कोई गरीब, कोई किसी भी तबके से रिलेटेड था। वो एक लंबी ट्रेन में यात्रा के लिए निकलते हैं। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, जैसे वो इसके पास से निकलते हैं तो वो अपनी श्रद्धांजलि उसको देते हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रांस रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, जैसे कि आपको याद होगा कि जो कला चित्रकार थे वो फ्रांस की जो क्रांति है उसमें जो स्वतंत्रता है उसको एक लेडीज़ की पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि भारत माता थी। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, यहाँ पर आप देखोगे ज्ञान के प्रकाश को दर्शाते हुए सीबियस इन वन हैंड, तो एक हाथ में उनका जो ज्ञान का प्रकाश है उसको शो किया गया है, मतलब बुक्स, एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर्स, और दूसरे हाथ में उनके क्या है, अधिकारों का एक चार्ट है, चार्टर। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, कि जो अर्थ पे हमारे निरंकुश संस्थाएँ हैं, शासन हैं, उनको सिम्बोलाइज किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इन सेरियो यूटोपियन विजन्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन, जो सेरियो हैं उसने अपना यूटोपिया का जो विजन था, मतलब जिसमें वो दर्शाया था लोगों को कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो समूह में अपने अलग अलग क्या रखते हैं, डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग एंड नेशनल कस्टम, कि हमारा जो फ्लैग है आप देखोगे सभी कंट्री का अलग अलग होता है, और फिर हमारे जो राष्ट्रीय कस्टम हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नॉन स्टेन, तो इसमें जो दिखाया गया है स्वतंत्रता की मूर्ति है, और यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के द्वारा इस टाइम पे जो है राष्ट्रीय राज्य जो है वो बन चुके थे। फ्रांस identified by the revolutionary tricolor has just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. जो फ्रांस के लोग थे वो ट्राइकलर यानी तिरंगा लेके अपना चल रहे थे, और जो जर्मन के लोग हैं उनके हाथों में भी काला, लाल और गोल्ड फ्लैग है, जो कि जर्मन के लोगों को फॉलो करते हुए चल रहे थे। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सरियो क्रिएटेड दिस इमेज, यानी इस उसमें जब सरियो ने ये पिक्चर बनाई, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, जब तक वो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा नहीं थे।
The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. तो इसमें एक झंडे के माध्यम से 1848 में ये दर्शाया गया है कि ये जो अलग अलग रियासतें हैं, जर्मन लोग जो अपने विशेष रियासतों से रिलेटेड बोलते हैं, और लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की स्थापना कैसे की जाती है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ये लोग ऑस्ट्रिया के भी थे, किंगडम ऑफ द टू सिलिसियाज, लम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, इन सभी कंट्रीज से रिलेटेड थे। फ्रॉम द हेवंस अबो, यानी स्वर्ग से, क्रिस्ट संत, ईसाई जो संत हैं, एंजल्स यानी जो फरिश्ते होते हैं, गेज अपॉन दिस सीन, इस दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और जो ये आर्टिस्ट यानी चित्रकार ने ये सिंबल प्रतीक किए हैं, ये भ्रातृत्व भाईचारे की भावना को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का एक संकेत है। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशू विजुलाइज्ड बाय सरयू फिगर फर्स्ट। जो पिक्चर फर्स्ट हमने पहले देखी, उसमें जो सरयू थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के इशू इस पिक्चर के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। कि जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो कि हमारे अंदर राजनीतिक और मेंटली मतलब मानसिक स्तर पर यूरोप में लोगों के बीच में फैलने लगी। The end result of this change was the emergence of the nation state in a place of the multinational dynastic empires of Europe। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एक राष्ट्र राज्य बना, जहाँ पर किसकी जगह, जहाँ पर मल्टीनेशनल डायनेस्टी अलग अलग वंशों के जो एम्पायर थे यूरोप में शासन करते थे। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य की स्थापना, in which a centralized power exercised control over a clearly defined territory, और इस प्रकार से जो उनकी पावर थी उसको विकेंद्रीकृत किया गया, और जो हमारे जैसे स्टेट होते हैं उसका एरिया किसका कितना है, पर केंद्र शासित प्रदेश का कितना, तो उनको फिक्स किया जाने लगा। हैड बिन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम इन यूरोप, लंबे समय के बावजूद यूरोप में ऐसा स्थापित हुआ। बट नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, राष्ट्रीय राज्य वो थे जिसमें मेजोरिटी थी लोगों की जो उसके अपने नेटिव थे, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, जो कि शासक नहीं, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री एंड डेंसिटी। तो इस प्रकार से लोगों में जो क्या है आपस में जो हमारी पहचान बनी, अपने ऐतिहासिक और विरासत के रूप में जो हमें मिलते हैं उनको विकसित किया। दिस comments did not exist from time immemorial. It was fought through struggles, through the actions of leaders, common people। और जो ये मेमोरियल थे वो किस प्रकार से बाह्य दिखाई देने लगे, लोगों के संघर्ष के कारण, नेताओं के कार्यों के द्वारा और आम जनता की भागीदारी से। आगे हम इस लेसन में रीड करेंगे नेशन स्टेट और राष्ट्रवाद किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और उससे ये राष्ट्रवाद का भावना पनपती है। एज यू वुड रिमेंबर वॉज ए फुल्ली फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। कि यहाँ पर पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्क, जो तानाशाही होते हैं, निरपेक्ष तानाशाही वाला शासन जो है फॉलो किया जाता था फ्रांस में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसी की क्रांति के बाद वहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन देखने को मिले, जिसके कारण वहाँ पर क्या है फ्रीडम, जो अलग अलग किंगडम्स थे, फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रांस सिटीजन। मोनार्की में क्या है, एक शासक होता है, वही अपना अकॉर्डिंग शासन चलाता है, बट ये चेंज किया गया। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम, जो क्रांति थी उसमें घोषित किया गया दैट इट वॉज द पीपल हु वुड इन हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट हिस्ट्री,
तो उसमें घोषित किया गया था कि यही वो लोग थे जो कि अपने देश के संविधान को, राष्ट्र को बनाने में, उसका डिजाइन करने में हेल्पफुल होंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसमें जो चीज़ सामने आई, उससे एक विशेष प्रकार की क्रांति जो है उसका जन्म होता है, लोगों के बीच में एक अलग प्रकार की पहचान पनपती है। द आइडिया ला पैट्री द फादरलैंड, यानी जो पितृभूमि यानी पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है ला पैट्री, एंड ले सिटियन द सिटीजन, आम जनता के लिए, एम्फेसाइज द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सभी समुदाय क्या करेंगे, एक संवैधानिक दर्जे के अंदर सभी समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के समान राइट होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।